गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी छात्राओं की क्यूरी थी कि सर अपार आईडी हम कैसे बनाएं, अपार आईडी पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपार आईडी जनरेट करनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, पहले गूगल टाइप कीजिए। आप गूगल टाइप किया आपने, गूगल के बाद यहां डिजी लॉकर टाइप कर दीजिए। गूगल भाई ठीक है, डिजी लॉकर टाइप किया आपने तो डिजी लॉकर की पहली साइट आ रही है digilokar.gov.in। इस पर क्लिक कीजिए। इस देखिए साइट ओपन होने के बाद ये digilokar.gov.in ये ओपन हो गई। अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है साइन इन एंड साइन अप। अब जिनका पहले से अपार आईडी जनरेट है या डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन है तो वह साइन इन करके एंटर कर सकते हैं, जबकि जो फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हैं अथवा अपनी लॉगिन आईडी बनाने जा रहे हैं डिजी लॉकर पर, तो उन्हें क्या करना है, साइन अप करना है। क्या करना है, साइन अप करना है। तो ये देखिए साइन अप करेंगे हम। अब साइन अप पे जाकर यह अपना फुल नेम आपको लिखना है, जो आपका नेम है। जैसे सपोज मैं अपना लिख देता हूं मयंक, ठीक है, लिख दिया। ये आपका डेट ऑफ बर्थ, माना अपने हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखिए आप। ठीक है, मेल, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, और यहां मेल आईडी लिखिए। ये आपकी मेल आईडी हो गई। यहां अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन नंबर, यह पिन नंबर यानी सिक्योरिटी पिन नंबर है, लाइक इज द पासवर्ड, यह आपको अपने हिसाब से ही रखना है। ठीक है, तो मैं रख देता हूं आपको। मैंने रख दिया। मोबाइल नंबर में चेंज कर रहा हूं क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा, तो मैं अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका चालू रहना चाहिए क्योंकि ओटीपी आपका उसी पर आएगा। यहां सबमिट कीजिए। अब इस पर देखिए मोबाइल ओटीपी आ गया मेरा। क्या आ गया, ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ गया है। अब इस ओटीपी को मैं यहां पर टाइप कर दूंगा 156498। ठीक है, सबमिट किया। अब यहां पे मेरे को वेरीफाई योर आधार टू अवेल द कंप्लीट फीचर्स योर डिजी लॉकर अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है, वेरीफाई कीजिए किससे, डिजी लॉकर अकाउंट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एंटर आधार नंबर, यानी कि क्या लिखना है आपको, आधार नंबर आपको लिखना है। ठीक है, यहां पे आधार नंबर आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम, फिर ओटीपी आएगा जो आपका आधार लिंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूं अपना, ठीक है। अब यहां ओटीपी मांग लिया। क्या मांगा, ओटीपी, यानी आधार नंबर से भी ओटीपी। अब ओटीपी आएगा, मेरे मोबाइल पे आया। अब इस ओटीपी को आप नीचे टाइप करो, यहां पे टाइप करोगे, यहां पर ओटीपी टाइप करोगे और उसके बाद नीचे क्लिक आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो आपका फिर डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट होने के बाद सबमिट। अब यहां पर अपना डिजी लॉकर पर ही जाकर
साइन अप करोगे, क्या करोगे, साइन डिजी लॉकर पे ही साइन इन करोगे। तो आप फिर अब क्या करोगे, साइन इन करोगे। साइन इन किया आपने, अब साइन इन करोगे, यहां अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं, नेक्स्ट करूंगा। अब 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन नंबर में जो मैंने आपसे कहा था, जो पासवर्ड रखने के लिए, साइन इन हो गया। अब ओटीपी मांग रहे हैं, क्यों ओटीपी आएगा आपका। अब देखिए ओटीपी क्या आया है, ये आपका डिजी लॉकर खुल गया। देखिए यहां अपार आईडी मेरी पहले से ऑलरेडी है। क्या है, अपार आईडी पहले से बनी हुई है मेरी, ठीक है। एकेडमिक बैंक क्रेडिट पहले से बनी हुई है, और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स इशू हैं वो सब इस पे पहले से अवेलेबल है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ये मेरी पहले से अपार आईडी, यहां मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको सर्च डॉक्यूमेंट, यहां पे आके सर्च डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहां मैं टाइप करूंगा अपार, आईडी, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट में जाके क्लिक करूंगा अपार आईडी। अब यहां आएगा दिल्ली एकेडमिक बैंक क्रेडिट, इस पर क्लिक करो। देखिए यहां पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप। अब देखिए यहां पर आएगा आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। यहां पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहां पर एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। इसके बाद एडमिशन ईयर, सिलेक्ट एडमिशन ईयर, यानी किस वर्ष आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। उसके बाद आई एम ए स्टूडेंट एट, सिलेक्ट एट। अब देखिए यहां पे क्लिक करेंगे हम इसको, हाँ सर्च करेंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, टाइप सर्च, यहां सर्च कर लीजिए अपने, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब देखिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अभी आपका तेलंगाना, यूपी नहीं मेरे ख्याल से अपडेट हुआ है, तो ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ BOARD इससे सर्च करता हूँ, ठीक है। बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना स्टेट आ रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान लिख के आ रहा है, लेकिन हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी अभी अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। और जैसे से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने, जैसे जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अतिरिक्त अन्य स्टूडेंट हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जो आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल, जो बोर्ड ऑफ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो इससे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली इसको जाके सबमिट कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे, ठीक है। ओके, कैंसिल करो, मैं यहाँ पर कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट होने के बाद आपकी जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेरी जो अपार आईडी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। लॉगिन करोगे तो यहाँ पर अपार आईडी आपको, उसके बाद आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जो लॉगिन करेंगे हम, आपको देखिए लॉगिन करते हैं, लॉग आउट कर रहा हूँ, दोबारा से लॉगिन करेंगे हम।
दूंगा यहाँ से। ये अब देखिए अपर आईडी आपको लिखी हुई आ रही है, ठीक है, और इस पर क्लिक करूंगा। इसको ओपन करूंगा। इस प्रकार से आपकी अपर आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी प्रकार के डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। बस याद रखिए, जो स्टूडेंट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी अपर आईडी बना रहे हैं, तो उनको साइन अप करना होगा यदि उनका डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है, ठीक है। और यदि अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हैं, और यदि अकाउंट का पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है अवेलेबल, वहाँ से जाके अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।